हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर का हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम। और जे एडवांस में बेटा प्रश्न पूछा गया है, एल्डिहाइड कीटोन यूनिट का क्वेश्चन है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया कंपाउंड पी एंड आर अपॉन ओजोनोलिसिस। यहाँ पे क्यू एंड एस मिलता है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यू एंड एस यहाँ पे C8H8O दिया हुआ है। क्यू अंडरगो कैंजरो रिएक्शन बट नॉट हैलोफॉर्म टेस्ट, where S undergo haloform reaction but not Cannon reaction। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है जो कि स्टेबल कॉम्बिनेशन है पी एंड आर का, जो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन करना है तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, कैनन रिएक्शन और हैलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। अगर इनके बारे में आपको पता है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। और यहाँ पे आपको एक से ज्यादा आंसर है और सही कॉम्बिनेशन बताना है, जो कि एक आपको कैंजन देता है और दूसरा जो है आपको हैलोफॉर्म टेस्ट जो कि नहीं देता है। तो यहाँ पे पहली बात, कैंजन कौन देगा। एक बात आपको पता है कि दोनों के बारे में बता देते हैं। कैंजन क्या होती है, जब भी यहाँ पे PHCHO होता है, इस तरह का अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, इट मींस यहाँ पे जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, उस कंडीशन में क्या होता है कि बेसिक कंडीशन में यहाँ पे यहाँ रिएक्शन होती है और यहाँ पे आपको माइनस और यहाँ पे H और यहाँ OH। और दूसरा जो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है यहाँ पे यहाँ जो एल्डिहाइड ग्रुप, इसके ऊपर रिएक्शन होती है इस तरह से। और यहाँ पे बेटा आपका प्रोडक्ट बनता है जिसमें एक एसिड बनता है, दूसरा अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे अगर देखें PH और यहाँ पे COOH बनेगा, साथ में यहाँ पे आपको O माइनस और यहाँ पे H और यहाँ पे PH। और ये ज्यादा एसिडिक होता है तो आप कह सकते हो कि सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। जब बेसिक कंडीशन यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, ये बेसिक कंडीशन है, तो ये सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं OH और यहाँ पे PH। तो ये आपको एसिड बना और दूसरा आपको एल्कोहल। ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक एसिड बनता है और दूसरा अल्कोहल बनता है। मतलब एक का ऑक्सीडेशन, दूसरा यहाँ पे रिडक्शन। जब भी इस तरह की रिएक्शन होती है उसको हम डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन बोलते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनन रिएक्शन। और ये जब भी पॉसिबल है जब भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन है उस पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ये CH3 हो, CH3 हो, CH3 हो, CH3 CH3, तब भी यहाँ पे कैनन रिएक्शन होगी। देयर इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा, कंजर्वेशन नहीं होगी। यहाँ पे एल्डोल हो जाएगा, एल्डोल रिएक्शन होगी। लेकिन अगर यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन होगा तो उस कंडीशन में बेटा यहाँ पे कैनजरो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर देखें, आपको जो बताना है कि कंजर्वेशन कौन सा देगी, और यहाँ पे और आपको ये आइडिया लग गया कि कैनजरेशन क्या होती है। देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन, तो इट अंडरगो कैनजरो रिएक्शन, पहली बात। अब यहाँ पे दूसरी रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है। तो अगर हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो CH3 होता है, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, वो हमेशा यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में यहाँ पे X2। ठीक है, यहाँ पे अगर H2 रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे बेटा आपको जो मिलेगा, यहाँ पे CO और यहाँ पे OH और साथ में CH3, यहाँ पे A2 PPT मिलता है। और ये कंडीशन जब भी हो सकती है बेटा जब आपने यहाँ पे I2 X2 बराबर I2 अगर लेंगे, X2 बराबर अगर I2 लेते हैं तो इस कंडीशन में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इसको हम आइडोफॉर्म भी बोल सकते हैं और इसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसको जनरल फॉर्म में इसको हैलोफॉर्म रिएक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि इस तरह का रिएक्शन हो या आपका सेकेंडरी अल्कोहल इस तरह का होता है और इस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये भी आपको हैलोफॉर्म टेस्ट देता है ना। हैलोफॉर्म टेस्ट यहाँ भी देता है। और इस किस तरह यहाँ पे सबसे पहले जब भी रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडेशन होता है। इसके प्रेजेंस में क्या होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे जो X2 होता है, इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है CH3 में। और इसके साथ जब रिएक्शन होती है, जो आयोडीन होता है, यहाँ पे I2 और यहाँ पे NaOH का रिएक्शन होगी और यहाँ पे बनेगा COH और यहाँ पे CH3। तो ये बेटा आपको दोनों फंक्शन ग्रुप, इस तरह का फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो या यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल विथ यहाँ पे CH3 प्रेजेंट होता है, इट अंडरगो हैलोफॉर्म टेस्ट एंड गिव यहाँ पे
हैलोफॉर्म यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट आता है। तो इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो वहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। यहाँ पे होता क्या है कि भाई जो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप होता है ना, यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और यहाँ बेसिक जो कंडीशन में ये इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये I2 के साथ रिएक्शन कराएगा इस तरह से, और ये निकल जाता है और ये आपको यहाँ पे CH2I, और फिर से रिएक्शन होती है OH के प्रेजेंस में। एक बार फिर यहाँ होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको COH2CH और यहाँ पे I2 हो जाएगा, फिर से रिएक्शन होगी सेम, और यहाँ पे बेटा आपको CO और यहाँ पे CHI3 हो जाएगा। यहाँ पे इसको निकालेगा और यहाँ पे CI3, और ये रिएक्शन होती है OH माइनस अब यहाँ अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और यहाँ से CI3 बाहर निकलेगा, बाद में ये H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा है एसिड से, और फाइनली जो है यहाँ पे आपको बन जाएगा CHI3। तो ये जो आपको प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज यहाँ पे बताया मैंने कि भाई येलो प्रेसिपिटेट आता है। तो ये रिएक्शन जब ही पॉसिबल है जब इस तरह के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो या यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल विद CH3 प्रेजेंट हो, वहां पे रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो हाइलोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, और यहाँ पे रिएक्शन होती है तो क्या बनता है ये बात मैंने डिस्कस कर ली। अच्छा अब देखिए हाइलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, मैंने बता दिया है। कर्नेल रिएक्शन कौन देता है ये बता दिया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो P है एंड R अंडरगो ओजोनोलिसिस Q एंड S रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे QS जो है ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बन रहा है, और जो QS का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C8H8 और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखें तो Q और S को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ देखें तो 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 9 कार्बन हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 8 कार्बन होने चाहिए, कितने कार्बन 8। तो आप देखें तो ऑक्सीजन यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ भी जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है। तो पहला कह रहा है कि कैंजरो रिएक्शन यहाँ पे क्यू अंडरगो कैंजरो रिएक्शन, तो यहाँ पे क्यू तो देगा कैंजरो रिएक्शन, और यहाँ पे आपके बारे में पूछा है कि बारे में क्यू अंडरगो कैंजरो रिएक्शन बट नॉट हाइलोफॉर्म रिएक्शन। तो अगर यहाँ देखें यहाँ पे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो क्यू मिलेगा बिल्कुल 8 कार्बन मिलेगा, और ये कैंजरो रिएक्शन देगा, ये देगा क्योंकि जब ये इसकी वजह से करेंगे तो बीच से ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, इट अंडरगो कैंजरो रिएक्शन नॉट हाइलोफॉर्म रिएक्शन। तो पी तो सही है, ये जो आपको मिलेगा, लेकिन कि आर के बारे में देखें, जो आर है यहाँ पे इसकी जब ओजोनोलिसिस होगी तो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, लेकिन ये हाइलोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या देगा हाइलोफॉर्म टेस्ट। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 कार्बन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ बेटा आपका ये सही जो है ऑप्शन नहीं, क्योंकि 8 से ज्यादा कार्बन हो जाएगा, तो ये इसके हिसाब से ऑप्शन नहीं है, तो ये आंसर आपका इनकरेक्ट होगा। यहाँ देखें अगर आपका, तो इसकी जब ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ देखें इस वाले केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा आपको इस तरह से बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको H मिलेगा और ये बेटा कैंजरेशन देगा, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से हम कह सकते हैं प्रोडक्ट बनेगा CH3 और यहाँ पे COH हो जाएगा, और साथ में आपको ये बनेगा, ठीक है, OH और यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनेंगे इससे, क्योंकि एसिड बनेगा और एक आपका अल्कोहल बनेगा। ओके, तो दिस वन इज पॉसिबल इन केस। तो यहाँ पे तो ये होगा। अच्छा, यहाँ जो है इसकी जब ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ जो स्ट्रक्चर मिलेगा आप देखें तो यहाँ पे एक तो आपको मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट CH3, और ये आपको कैंजरेशन नहीं देगा, ये क्या देगा बेटा, ये आपको देगा ये आपको हाइलोफॉर्म टेस्ट देगा, और इसका 8 कार्बन यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये सही करेक्ट यही ऑप्शन है जो कि सही है। पहला बात देखिए कि जब इसकी वजह से P यहाँ पे है, P की बात करें तो यहाँ पे कैंजरेशन देगा, ये आपको हाइलोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि यहाँ पे इस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये सही है। दूसरी बात करें कि यहाँ पे अगर देखें ये आपको तोड़े और यहाँ पे तोड़े, ये कैंजरेशन देगा और हाइलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये दो ऑप्शन ऐसे हैं B और C जो कि करेक्ट नजर आ रहे हैं। थर्ड में देखें तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे तो बेटा ये आपको देगा,
कैनी जैरो रिएक्शन देगा, हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। 8 कार्बन भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो 8 कार्बन यहाँ मौजूद नहीं है, 8 से ज्यादा होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बात मेंशन की गई है कि 8 कार्बन होने चाहिए। तो दो ऐसे आंसर है बी और सी जो कि करेक्ट होंगे, और बाकी दोनों ये जो ए और डी जो गलत होंगे। तो सही आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका होगा बी एंड सी, जो कि करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पे पूछा है क्यूमीन, क्यूमीन की बात करें, क्यूमीन के स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। क्यूमीन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपको इस तरह से होता है, H होता है यहाँ पे और यहाँ पे CH3 होता है, ठीक है जी। और इसके बाद अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद वाटर लेते हैं तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे आपको जो मिलेगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH हो जाएगा। और इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी इस स्टेप में, तो बेटा आपको क्या मिलने वाला है, फिनॉल मिलेगा, आपको फिनॉल मिलेगा, साथ में आपको ए मिलता है। तो ये जो मिल रहा है फिनॉल, क्या मिल रहा है, यहाँ पे फिनॉल मिल रहा है। तो इसके साथ अगर आपने CHCl3 और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक कंडीशन में अगर रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, यहाँ पे वेल नोन रिएक्शन है। यहाँ पे आपको रिएक्शन अगर आपने CHCl3 के साथ में अगर NaOH की रिएक्शन कराते हो तो रीमर टीमैन यहाँ पे रिएक्शन होगी और इसके दो प्रोडक्ट बनता है। दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपको इस तरह से एल्डिहाइड बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट आपको इस तरह से आपको पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड मिलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे आर्थो होता है, ये आपको मेजर प्रोडक्ट होता है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो मेजर क्या होगा, ये वाला होगा और माइनर आपका ये वाला होगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड Q के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे Q क्या है, मेजर प्रोडक्ट। इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो, अगर आपने इसके साथ OH है और यहाँ पे CHO है और इसके साथ पता है बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज करेगी, ठीक है, इस बात को देख लो, ठीक है। यहाँ पे OH है और यहाँ पे पता है नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, दैट इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं दूसरा जो ये मेजर प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरा क्या होता है कि ये बेटा जो है आपको OH और यहाँ पे CHO जो कि आपको माइनर प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। और यहाँ पे दूसरी बात है कि इसकी रिएक्शन अब Q के साथ, यहाँ पे Q क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, क्या है, Q आपका मेजर प्रोडक्ट, इसके साथ रिएक्शन कराते हो आपको पीएच यहाँ पे CH2Br क्या दिया है, पीएच CH2Br के साथ में, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो आपको पता है बेसिक कंडीशन जब होगी तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे बेसिक कंडीशन में इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर का होता है, हट जाएगा। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट जो है यहाँ से हम अगर प्रोडक्ट के बनाने की बात करें तो डायरेक्ट क्या होगा, ये जो आपको मिलेगा नेगेटिव और यहाँ पे CHO और इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो, ये वाला रिएक्टेंट है और इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ SN2 रिएक्शन होगा और ये Br बाहर निकलेगा। तो बेटा आपको प्रोडक्ट आप लिख सकते हो इस तरह से, यहाँ पे पीएच हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और इस तरह से ईथर बन जाएगा, यहाँ पे पीएच और यहाँ पे CH2, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा आपको यहाँ पे बताना एस जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आप सही ऑप्शन बता सकते हैं। पहली बात कि आर स्टीम वोलेटाइल, तो यहाँ पे आप देखें आर के बारे में देखें और क्यू के बारे में देखें, तो जो आर और क्यू का जो प्रोडक्ट बन रहा है ये आपको पता है कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम हो गया, आसानी से ये वोलेटाइल नेचर का होगा, ये वोलेटाइल नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा लेस वोलेटाइल होगा, ये बहुत वोलेटाइल होगा। तो आप कह सकते हो क्यू वोलेटाइल है और आर वोलेटाइल नहीं है, आर
के मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, तो वोलेटाइल तो नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया आर इज स्टीम वोलेटाइल, तो आर जो माइनर प्रोडक्ट है ये आपको स्टीम वोलेटाइल नहीं है, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, ये ना होगा। पहला तो आपका गलत आ गया। क्या है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इज रॉन्ग, क्योंकि ये आपको नहीं है। Q give dark violet coloration with 1% aqueous iron chloride। अगर फिनॉल है, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है और हमेशा वहां पे वॉयलेट कलरेशन आता है विथ आयरन क्लोराइड सोल्यूशन, तो ये टेस्ट जो कि पॉजिटिव देता है। ये बात देखें अगर तो Q जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो आपने बताया है Q के बारे में, तो यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है और जब भी आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे आपको जो टेस्ट होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जो कि इस बात का प्रमाण देगा कि कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप फ्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेस्ट फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट होता है, ये बात सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो Q डार्क वॉयलेट कलर देता है। S गिव येलो प्रेसिपिटेट विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी ये बात ठीक है नहीं। तो S के बारे में देखें तो जब भी S यहाँ पे जो S है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो ये क्योंकि ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप के साथ 2,4-DNP टेस्ट कह सकते हो, जो कि पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो यहाँ पे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो कि बात सही है। अच्छा, S गिव डार्क वॉयलेट कलरेशन विथ 1%, क्या S दे सकता है? S के अंदर कोई OH ग्रुप फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, आप कह सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। इट मींस ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट ठीक है और यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं B और C जो कि करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो आंसर है आपको दो ऑप्शन होगा B और C। तो सबसे पहले क्या था, क्यूमीन को ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ आपको CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा मेजर और माइनर प्रोडक्ट। इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको सैलिसिलडिहाइड और यहाँ पे आपको आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, आर्थो, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी, और जब उसके साथ आपने रिएक्शन करानी है तो बताया कि यहाँ पे आपको क्यू के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसके साथ टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 2,4 एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट पॉजिटिव होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए इसका पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव होगा। और यहाँ पे इसके साथ अगर टेस्ट कराते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव देगा, फिर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे कंफर्म करेगा। यहाँ पे 1% जब भी आयरन क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे वॉयलेट कलरेशन आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट। तो आई होप बेटा ये प्रॉब्लम आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरह की प्रॉब्लम देखने समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब पेज को फॉलो कर सकते हैं, आजम की केमिस्ट्री। साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।